आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, मस्त हो, स्वस्थ हो और अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हो और इनर वर्क से बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़े हुए हो। चलिए, तो आज मैं एक, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने सभी ने देख लिया है कि आज मैं एक बहुत ही अच्छी एक अनाउंसमेंट को लेके आई हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने ये अनाउंस किया था कि मैं इस बार 15 डेज़ का जो है एंसेस्टर कार्मा क्लियरिंग का पितृपक्ष के टाइम पीरियड पे मैं ये वर्कशॉप अरेंज कर रही हूँ। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मैम जब आप अनाउंस करो तो आप अपडेट करना। तो मैंने ग्रुप में तो अपडेट कर दिया, कम्युनिटी में भी अपडेट कर दिया। इसलिए बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसकी क्लियरिटी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हर एक इंसान के लिए ये वीडियो नहीं है। बट ये वीडियो अगर आपके पास पॉपअप हो रही है, अगर बार आपको देखने का दिल कर रहा है, अगर ऐसा लग रहा है कि मैं इस वीडियो को जाके देखूं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है और आपको डिवाइन के तरफ से दिखाया जा रहा है। ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि इस वीडियो में पार्टिसिपेट कौन से लोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पार्टिसिपेट सिर्फ और सिर्फ वही इंसान कर पाएगा जिन लोगों ने अपने एंसेस्टर के लिए बहुत हद तक कुछ ना कुछ वर्क किया हुआ है और उन्हें बहुत हद तक उन लोगों ने मनाया हुआ है। मतलब जो रुष्ट होते हैं हमारे पूर्वज, या फिर हमारे कुछ नेगेटिव सोल्स होते हैं हमारे पूर्वजों में या पितरों में, जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने देते, हमें अपने उनके कार्मा को क्लियर नहीं करने देते, हमें रोकते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो उस सारी चीज़ों से जो है आपको, अगर उन रुष्ट सोल को आपने अगर मना लिया है बहुत हद तक आगे आकर, तब जाकर आप जो है इस वर्कशॉप में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो, हिस्सा ले सकते हो, अपना नाम एनरोल करवा लोगे। ठीक है। कहीं ना कहीं से अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो अरेंज हो जाएंगे। ठीक है। बट आप करवा लोगे। और अगर नहीं करवा पाए, चाह के भी नहीं करवा पाए, तो समझ लेना कि अभी भी कहीं ना कहीं आपके पूर्वज रुष्ट हैं और वो नहीं चाहते हैं कि आप इस टाइम पीरियड पे उनके कार्मा को क्लियर करो। तो सबसे पहले आपको उन्हें मनाना पड़ेगा। ठीक है। अब मनाना कैसे है? तो मेरे चैनल पे जाइए, सॉरी डिवाइन के, मतलब मैंने जो बहुत सारे वीडियो बनाए हैं डिवाइन के गाइडेंस से, जो भी प्रैक्टिसेस मैंने किए हैं अपनी एक्सपीरियंस के बदौलत, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। तो इस डिवाइन के इस चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट देखिए एंसेस्टर का, पितृ पितरों का। ठीक है। और उस प्लेलिस्ट से जाके वीडियोस देखिए और उसके बाद आप लोग जो है इस 15 डेज प्रैक्टिसेस कीजिए। काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिसेस कीजिए। सालों साल प्रैक्टिसेस करने के बाद, मतलब कम से कम 6 महीने 1 ईयर का टाइम लगता है हमारे रुष्ट पितरों को मनाने के लिए। तब जाके कहीं वो सोल जो रुष्ट होती है वो मानती है और फिर हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ने का मौका प्रदान करती है, हमें अपने लिए कुछ करने का या करवाने का मौका प्रदान करती है। सडन नहीं हो जाता। ठीक है। तो चलिए, अब मैं बता दूं कि इस वर्कशॉप में होने क्या वाला है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि मैम ऑलरेडी आपने अपने वीडियोस में बहुत कुछ बता दिया है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मुझे जब पता लगा कि मेरी कुंडली में पितृदोष है, मेरे फादर के भी कुंडली में है। ठीक है। तो मैंने जो बचपन से प्रॉब्लम्स को झेला है, या फिर इस टाइम पीरियड पे अपने जर्नी में बोलो, जर्नी के पहले बोलो, अपने 3D प्रैक्टिकल लाइफ में बोलो, जिस भी प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मुझे बताया गया, करवाया गया, मैंने किया। और यही कारण है कि आज तक YouTube पे पितृदोष के बारे में, या फिर अगर आपकी मतलब पितरों के बारे में, एंसेस्टर को लेके कोई जिक्र ही नहीं होता, कोई बात ही नहीं होता। लेकिन जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, सिर्फ वही समझ पाते हैं कि इसका दर्द क्या होता है और कितने सारे ऑब्स्टिकल्स को हमें फेस करना पड़ता है। तो आप लोगों के ही रिक्वेस्ट पे
मैंने ये वर्कशॉप अरेंज किया है क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा रिक्वेस्ट था। हाँ, मैं एंसेस्टर के जंक डीएनए को क्लियर करने के लिए, मैं हमारे फैमिली के जंक डीएनए को क्लियर करने के लिए, एंसेस्टर के कार्मा को क्लियर करने के लिए मैं रेकी भी करवाती हूँ, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि बेस्ट मेथड है रेकी। लेकिन मैंने ऐसे बहुत एक्सपीरियंस किया है कि रेकी सीखने के बावजूद भी लोग ना स्टक रहते हैं। रेकी को लोग एंसेस्टर के लिए डायरेक्ट रेकी कर नहीं पाते, ठीक है। इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि सोल ना नाराज होती है, वो मुक्त नहीं होना चाहती। और रेकी क्या है, पॉजिटिव एनर्जी है। तो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है आपके एंसेस्टर के लिए कि आपको रोड़े अटकाती है। आपको करने का मन ही नहीं करेगा, जी ही नहीं लगेगा। आप करोगे तो आपकी हेल्थ इशू हो जाएगी। इस तरह के कुछ सिचुएशन को हमें फेस करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे सोल होते हैं जो बिल्कुल रिलीज़ ही नहीं होना चाहते, मुक्ति नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन को हम फेस करते हैं। तो इसलिए इस वर्कशॉप में एज़ पर डिवाइन गाइडेंस मैं कुछ मैजिकल रेमेडीज़ को लेके आने वाली हूँ, कुछ मेडिटेशंस को लेके आने वाली हूँ, कुछ ऐसे रिचुअल्स को लेके आने वाली हूँ, कुछ ऐसे मंत्र चैंट, पूजा पाठ, नियम, उपाय, सब कुछ, कुछ ऐसे अफर्मेशंस, प्रेयर्स, ये सब कुछ का मिली जुली एक वर्कशॉप है जो मैं ये 15 डेज़ अरेंज कर रही हूँ। मतलब जो स्टार्ट होगा 30th ऑफ सितंबर से 30 सितंबर, जबकि पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर महालया के दिन तक का ये वर्कशॉप होगा। जूम पे होगा, लाइव होगा, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होंगे आप लोगों को। और पर डे 1 से 1 आवर 1.5 आवर तक का क्लास होगा। मतलब 1 से 1.5 घंटे तक का क्लास चलेगा। आपके सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब दिए जाएंगे। अगर आप लोगों के फैमिली में कुछ ऐसे एंसेस्टर से रिलेटेड पैटर्न्स चल रहे हैं तो उसके बारे में भी आप लोगों को जवाब मिल जाएगा, आई थिंक। और हाँ, लेकिन पर्सनल किसी के एंसेस्टर के कार्मा का जो सेशन होगा वो नहीं मिलेगा। आप कोई, मुझसे ये सवाल भी आ रहा है मेरे पास, ठीक है, तो वो नहीं होगा, वो अलग बात हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ आपको रिचुअल्स बताए जाएंगे, उपाय बताया जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे बेसिक मंत्राज होते हैं, बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट अगर एंसेस्टर के मंत्राज को करते हैं ना, जैसे मैंने बहुत सारे मंत्राज बताए रखे हैं, जैसे ओम पितृदेवाय नमः, या फिर मान लो गायत्री मंत्र है, ठीक है, गायत्री पितृ मंत्र है। तो नहीं कर पाते हैं और वो डायरेक्ट हिट होता है, ठीक है। तो हमें मुक्ति के लिए जो प्रोटेक्शन मंत्रास यूज़ करने पड़ते हैं ना, अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलवाने के लिए जो प्रोटेक्शन मंत्रास होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप पितृ ऐसी एक एनर्जी है जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोल्स मिले हुए होते हैं। तो आप डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते, ठीक है। एकदम से अगर ज़िंदगी में आपने कुछ नहीं किया और डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते, नहीं तो कुछ ऑपोजिट रिएक्शंस भी होते हैं, या फिर कुछ जो है होते नहीं हैं, इस तरह का कुछ सिचुएशन होता है। तो ढीठ से ढीठ और मतलब नेगेटिव से नेगेटिव जो सोल्स होते हैं जो मुक्त नहीं होना चाहते हैं, या फिर बाय चांस कुछ नेगेटिव सोल्स हैं जो सडन एक्सीडेंट में चले गए, या कुछ रुष्ट आत्मा है, इस तरह की कुछ भूत प्रेत योनि में जो आत्माएं होती हैं। तो ऐसे सोल्स को मनाने के लिए ना फिर हमें ऑल्टरनेट वे चूज़ करना पड़ता है। हमें प्रोटेक्शंस मंत्रास का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है ताकि हमारे घर वाले भी सेफ़ रहें, हमारा पूरा परिवार सेफ़ रहे, और धीरे 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 करके वो जो आत्मा है वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आए और पॉजिटिव एनर्जी को चूज़ कर सके, ठीक है। तो हर एक नियम, हर एक बातों का ख्याल रख के, हर एक बातों को ध्यान में रखते हुए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बदौलत आज तक जो मैंने पाया है, जो नियम, जो उपाय मुझे ब्राह्मणों से, गुरुजनों से प्राप्त हुई हैं,
मुझे खुद डिवाइन ने जो भी ड्रीम्स में दिखाए हैं, मेरे पूर्वजों ने जो मुझे गाइडेंस दिया है, उसके बेसिस पे जो भी सेशंस आज तक मैंने लिए हैं, बहुत सारे लोगों के एंसेस्टर के कार्मा क्लियरिंग के सेशंस हो या फिर खुद उनके एंसेस्टर से कुछ भी बातों को डिस्कस करना हो, तो इस तरह के का जो सेशंस मैं लेती हूँ उसके बेसिकली उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये 15 डेज़ का वर्कशॉप मैंने अरेंज किया है। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम आप तो यूट्यूब पे इतना कुछ बता चुके हो, तो इससे हटकर अब क्या बताने वाले हो। तो हर एक गुरु के पास ना पोटली में कुछ ना कुछ भंडारा ज़रूर होता है, जो यूट्यूब पे बताना या समझा पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो चलो अब ये जो है नाइट में क्लासेस होंगे 1 से 1.5 घंटे तक का पर डे, और 8 से 10 बजे के बीच का क्लासेस होगा। टाइम सिलेक्शन मैं परफेक्ट नहीं बता रही हूँ, तो जो लोग भी एनरोल करना चाहते हो, ठीक है, वो जो है इमीडिएट मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, या तो फिर जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और अपना नाम इमीडिएट रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड पे ये अनाउंसमेंट कर रही हूँ, जबकि आप लोगों को पता है कि मेरे लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करना भी इस टाइम पे पॉसिबल नहीं होता है। तो लास्ट डेट 30 सितंबर तक भी आप लोग रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, मॉर्निंग तक का टाइम है, क्योंकि क्लासेस नाइट में शुरू होंगी, तो 30 सितंबर तक आप लोग अपना नाम रजिस्टर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है उनको तहे दिल से शुक्रिया। डेफिनेटली आप लोगों को आपके एंसेस्टर ने चुना है कि आप उनके लिए कुछ करो, उनके कार्मा को क्लियर करवाओ, तभी आप लोग इस वर्कशॉप का हिस्सा बन पाए हो, और डेफिनेटली आगे आप लोग उनको मोक्ष भी दिलवा पाओगे, अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाओगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे, हर हर महादेव।